हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए concave spherical surface of radius of curvature 10 cm separates two medium x and y of refractive index 4/3 and 3/2 respectively. If the object is placed along principal axis in the medium x, then image is always real. B. Image is real if the object distance is greater than 90 cm. C. Image is always virtual. D. Image is virtual if the object distance is less than 90 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, वो दो मीडियम को अलग कर रही है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा. हम यहाँ पे बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. की कंसेप्ट हमारा क्या होगा. रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. यदि हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस इस प्रकार से है और इसके एक साइड का मीडियम क्या है, μ1 है, और दूसरी साइड का मीडियम क्या है, μ2. यदि रे ऑफ लाइट μ1 मीडियम से, यानी कि μ1 मीडियम के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट μ1 मीडियम से μ2 मीडियम की तरफ जा रही है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है इसके लिए वो क्या रहेगा. ये हमारे पास होगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. v हमारे पास इमेज की डिस्टेंस है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये हमारे पास मेन की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा. हमें पता है कि μ1 की वैल्यू क्या है. μ1 है 4/3 एंड μ2 हमारे पास कितना है 3/2. μ1 हमारे पास क्या गिवन है 4/3 एंड μ2 हमारे पास कितना है 3/2. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है और जो हमारा वैल्यू है इमेज का डिस्टेंस का वो हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं. तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास क्या है μ2/v. μ2 की वैल्यू है 3/2 और v आ जाएगा यहाँ पे माइनस μ1/u. μ1 की वैल्यू है 4/3 और डिस्टेंस आएगा u. μ2 माइनस μ1. μ2 की वैल्यू कितनी है 3/2. 3/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई r. r हमारे पास कितना होगा, ये वैल्यू हमारे पास रहेगा -10. -10 क्यों रहेगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से जिस डायरेक्शन के अंदर रे ऑफ लाइट जा रही है उसके अपोजिट हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करेंगे, तो ये वैल्यू हमारा क्या रहेगा माइनस रहेगा. इसी तरह से u जो है वो भी हमारा माइनस रहेगा. u जो है वो भी हमारा क्या रहेगा माइनस रहेगा. तो इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ 3 और ये क्या हो जाएगा -u. तो जब यहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे v की डिस्टेंस को, तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसको सॉल्व करेंगे μ2 माइनस μ1/r को, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी -1/60 और ये u वाला पोर्शन उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा -4/3u. तो यहाँ की दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो नेगेटिव के अंदर है. वो नेगेटिव के अंदर है तो v हमेशा क्या होगा, v इज ऑलवेज लेस देन 0. v इज ऑलवेज या बोल सकते हैं कि नेगेटिव आएगा, यानी कि इमेज हमेशा इस स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट साइड में बनेगी. लेफ्ट साइड में बनने का मीनिंग क्या है कि जैसे ही ये रे ऑफ लाइट गई इसके ऊपर, तो यहाँ से ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी किसी एंगल पे और पीछे की तरफ बढ़ाने पे हमें इमेज मिलेगी. तो ये इमेज कैसी होगी, जब v हमारा क्या है नेगेटिव है तो इमेज हमेशा क्या रहेगी वर्चुअल. सो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल. इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल. ऑलवेज क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी, चाहे हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी भी हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है लेफ्ट साइड के अंदर है. मीडियम x के अंदर हमें बोला गया है कि मीडियम x के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो किसी भी डिस्टेंस पे क्यों ना रखें हम इसको, ये हमारा क्या होगा कि इमेज जो है वो फॉर्म होगी वर्चुअल. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जो सी ऑप्शन है इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर.
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.